जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के द्वारा एसएसएफ के अंदर ज्वाइन होते हैं तो एसएसएफ के अंदर हमारी कितनी सैलरी रहेगी 2025 में जब मैं ज्वाइन करूंगा तब मेरी बेसिक ट्रेनिंग में कितनी सैलरी रहेगी, बेसिक ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी रहेगी, मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वाकई में सीआईएसएफ की तरह मुझे भी 13 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं और मेरा दोस्त एक साथ भर्ती होते हैं, उसकी सैलरी ज्यादा है, मेरी सैलरी कम है। इसी प्रकार के ढेरों सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगिंदर कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगिंदर कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी पे स्लिप के ऊपर ले चलता हूं, जिससे कि हमें पता चल सके क्या क्या हमें मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका पे स्लिप है। पे स्लिप के अंदर में क्या मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, एचआरए, टीपीटी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, सीपीएमए, ये हमें अलाउंसेस मिलेंगे। और हमें हमारे क्या क्या डिडक्शन होगा, डिडक्शन में होगा CGE GAIS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत डिडक्शन होगा, NPS डिडक्शन होगा और CGHS के डिडक्शन होंगे। तो दोस्तों इसके ये हमारी पे स्लिप है, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल कट के कितना मिलेगा। अब हम इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि हर एक आदमी को कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा, आपके साथ वाले को कितना मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चल तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये एसएसएफ सैलरी है। एसएसएफ की सैलरी 2025 के अंदर आपको कितनी मिलेगी हम उसकी बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीज हम कवर करेंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग में कितना सैलरी मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद कितना सैलरी मिलेगा, आपके ऑल अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। टोटल एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलता है, जैसे दिवाली बोनस मिलता है या नहीं मिलता, ड्रेस अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है मार्च के महीने में जो बचत सत्र के बाद में वो कितना मिलता है उसकी बात करेंगे। ये जैसे कि बोनस हो गया, डीए हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, अब हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग टाइम में और ट्रेनिंग के बाद में हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सैलरी के ऊपर। तो बात करें सैलरी की, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये पे लेवल 3 की वैकेंसी है। पे लेवल 3 की वैकेंसी के अंदर आपको जो है बेसिक पे कितना रहता है, 21,700 से लेके 69,100 के बीच में आपका बेसिक पे रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। काफी बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर ये 69,100 क्या है, 69,100 क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप ज्वाइन करते हैं 21,700 पे, अब आपका हर साल इंक्रीमेंट लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। वो इंक्रीमेंट कब लगेगा, जैसे कि अगर आप जून से पहले भर्ती हुए तो जनवरी में लगेगा, अगर जून के बाद में आपने ज्वाइनिंग किया है तो वो आपको जुलाई में लगेगा। कितना मिलता है, 3% मिलता है हर महीने, हर साल 3% ही आपका इंक्रीमेंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लास्ट कितना हो जाएगा आपका बेसिक पे, बेसिक पे आप लास्ट 60 साल तक अगर जॉब करते हैं तो आपका बेसिक पे हो जाएगा 69,100 रुपये। यहाँ तक आपका अंतिम जो है बेसिक पे, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे अगर आप पूरी सर्विस करते हैं। तो इसका ये मीनिंग है कि ये एक रेंज दे रखा है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में आपका बेसिक पे रहेगा। जैसे जैसे लेवल अप होगा वैसे वैसे इसका बेसिक पे का भी रेंज अप होता जाएगा दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं डीए की, जैसे कि मैंने आपको बताया था डीए यानी डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, साल में 2 बार आपको मिलता है। ये मतलब मिलता है, बढ़ता है, हमारा जो बजट सत्र चलता है बजट सत्र में डिक्लेयर होता है जनवरी के अंदर और जुलाई के अंदर। वैसे ये मार्च तक डिक्लेयर हो जाता है और अप्रैल या मई की पे के अंदर जुड़ के आ जाता है, और सेकेंड सत्र के अंदर ये अगस्त सितंबर में अलॉट हो जाता है और अक्टूबर की पे में जुड़कर आ जाता है। दोस्तों अभी फिलहाल हमारा डीए कितना चल रहा है, अब बात करें तो 53% हमारा डीए है। तो डीए 53% किसका, 21,700 का। अगर 21,700 के अंदर अगर हम जोड़ दें 11,501 रुपये हमारा डीए बनता है। टोटल हमारा अमाउंट हो गया 33,201 रुपये। ये हमारा जो है सैलरी है। इस सैलरी के अंदर टोटल कितना हो गया, 33,201 रुपये। अब इसके अंदर हमें और क्या मिलता है दोस्तों, इसके अंदर हमें मिलेगा एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक एचआरए स्कीम है, जिसके अंदर की आपको 3 प्रकार से एचआरए मिलता है, 10%, 20%, 30%। ये आपके रहने यानी कि आप जहां पर रहते हैं आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसे 3 जोन में बांटा गया है, एक्स, वाई और जेड। जेड के अंदर 10%, वाई में 20% और एक्स के अंदर 30% मिलता है। अगर जैसे कि आप ट्रेनिंग तो अगर कहाँ करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, वहाँ का एचआरए आपको मिलेगा। बट अगर आपका फैमिली जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, ऐसी बड़ी सिटी में अगर आप रहते हैं तो आप वहाँ का 30% एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं। 30% एचआरए कितना हो गया आपका, 6,510 रुपये। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आप सेकेंड क्लास सिटी के अंदर है तो 4,340 रुपये, और जो है थर्ड क्लास के अंदर है तो 2,170 रुपये, यानी कि जेड के अंदर 2,170 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप जैसे ट्रेनिंग करके जाएंगे तो ट्रेनिंग करके जाने के बाद में आप दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में आपको तो परमानेंट 30% ही एचआरए मिलेगा, 30% एचआरए मिलेगा। तो 30% एचआरए हो गया आपका 6,510 रुपये। टोटल हमारी सैलरी कितनी हो गई, 39,700
11 रुपीज़, ये हमारी जो है सैलरी हो गई। अब इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, जैसे कि आप बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आपको एक अलाउंसेस और मिलता है टीपीटी। देखिए टीपीटी क्या होता है, टीपीटी दो तरह से होता है, ए क्लास सिटी, बी क्लास सिटी। ए क्लास सिटी के अंदर आपको जो है 3600 रुपये टीपीटी मिलेगा, प्लस उसके अंदर डीए मिलेगा। डीए कितना हो रखा है हमारा 53%। 53% डीए को जोड़ते हैं तो हमारा हो गया 1908 रुपये। टोटल हमारा कितना बन गया 5508 रुपये। 5508 रुपये, तो टोटल अगर 5508 को जो हम जोड़ते हैं तो टोटल हमारी पे हो जाती है 45,219 रुपये। ये हमारी टोटल सैलरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी जहाँ पे आप करते हैं वहीं आपको टीपीटी मिलता है। हमारी तो लाइफ टाइम ड्यूटी कहाँ रहेगी, दिल्ली के अंदर रहेगी। दिल्ली के अंदर हमें कितना टीपीटी मिलेगा, एचआरए मिलेगा 30%, टीपीटी मिलेगा हमें 3600 प्लस डीए। जैसे जैसे डीए बढ़ेगा वैसे वैसे टीपीटी भी आपका बढ़ता रहेगा। तो उसके अंदर आपकी जो सैलरी है, आपके साल में 2 बार तो सैलरी बढ़नी है। एक बार ज़्यादा बढ़ेगी, एक बार कम बढ़ेगी, क्योंकि डीए के अंदर डीए बढ़ेगा तो डीए भी बढ़ेगा, डीए के साथ आपका टीपीटी भी बढ़ेगा। उसी प्रकार से आपको रहेगा, जैसे कि ए क्लास सिटी और बी क्लास सिटी। तो अगर आप जैसे बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए कहीं जाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर ही आपको जो है बी क्लास सिटी का टीपीटी मिलेगा। क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ए क्लास का मिलेगा। दिल्ली के अगर बाहर जाते हैं, अगर जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे अगर बी क्लास सिटी है तो बी क्लास का आपका मिलेगा टोटल आपका। अब इसके अंदर हमें एक अलाउंस और मिलता है सीपीए में। सीपीए में जैसे मैंने आपको पे स्लिप में बताया था, उसके अंदर सीपीए में पहले 23 रुपये था, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया 30 रुपये। टोटल हमारी सैलरी कितनी बन गई 45,249 रुपये। कितनी बन गई 45,249 रुपये। काफ़ी बच्चों का एक सवाल है, सर दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर तो राशन मनी मिलता है, क्या हमें राशन मनी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों आपको इसके अंदर राशन मनी नहीं मिलता है। इसके अंदर जो है आपको राशन मनी नहीं मिलता है, बट इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है हम उसके आगे बात करते हैं। ये हमारा हो गया टोटल सैलरी। अब अगर हम बात करें डिडक्शन की, गवर्नमेंट डिडक्शन हमारा क्या क्या होगा, कितना पैसा हमें देना रहेगा, तो डीसीपीएस के अंदर हमें कटेगा, मतलब कि आपका बेसिक प्लस डीए का 10% हमें चुकाना रहता है, क्योंकि हम न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं जिसके अंदर हमें हमारे अकाउंट से कटते हैं। बेसिक और डीए कितना हो गया 3320 रुपये, ये आपका डिडक्शन होगा। उसके बाद में आपका जो है एक इंश्योरेंस का पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका ये काटते हैं। अगर हम इसकी बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसका फुल फॉर्म यही है, जिसके अंदर हमें कितना डिडक्शन होगा 30 रुपये। इसके बाद में क्या है कि आप जैसे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर आपको सीजीएचएस कार्ड बनता है। सीजीएचएस कार्ड का अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जिसके हमें 250 रुपये कटते हैं। तो टोटल हमारा कितना डिडक्शन हो गया 3600 रुपये। 3600 रुपये डिडक्शन के बाद में हमारे अकाउंट में कितने आएंगे 41,649 रुपये टोटल हमारे अकाउंट के अंदर आएंगे। ये हमारा पे बनेगा। इसके अंदर जैसे कि आप बेसिक ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा अलाउंसेस की, जैसे बाकी की पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो मिलते हैं, बाकी एसएससी-जीडी के द्वारा आपका सिलेक्शन हो रहा है तो क्या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है दिवाली बोनस की बात करते हैं। तो दिवाली बोनस आपको मिलेगा कितना मिलेगा 6,900 कुछ रुपये मिलते हैं, तो 7,000 के अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 7,000 जितना आपको मिलेगा। उसके बाद में ड्रेस अलाउंस पहले 10,000 था, अभी वो बढ़कर कितना हो गया 12,500 रुपये। तो ये ड्रेस अलाउंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते ही अगले नेक्स्ट पे में मिल जाएगा, बट अगर और उससे अगले साल से आपको हर महीने हर साल जो है जुलाई के अंदर आपको मिलेगा। जुलाई की जो पे आएगी उसके अंदर आपको 12,500 जुड़कर आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करें एक एक्स्ट्रा अलाउंस और मिलता है साल में एक बार 4500 रुपये लगभग मिलता है। ये मार्च महीने के अंदर जो है बजट में अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो डिक्लेयर जितना पैसा बचता है उसी प्रकार से आपको मिलता है, लेकिन 4 से 4,500 रुपये के अनुरूप आपके मार्च के अंदर आपको पक्का मिलता ही मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा अलाउंसेस है जो दूसरी फोर्सेस में नहीं मिलता, लेकिन आपको मिलता है। उसके बाद में हम बात करते हैं डीए की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया साल में डीए 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई के अंदर। और रही बात इंक्रीमेंट की, अब आता है इंक्रीमेंट साल में एक बार आपका बढ़ेगा कितना 3% बढ़ेगा। वो धीरे धीरे बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाएंगे 69,100 तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो है 3% बढ़ेगा। लेकिन काफ़ी बच्चों के कॉमन क्वेश्चन रहता है सर कि कब रहता है, जैसे अगर आपने जुलाई से पहले ज्वाइन किया है तो जनवरी में लगेगा, और जुलाई के बाद में अगर ज्वाइन किया है तो जुलाई में लगेगा। इस प्रकार से आपको ये अलाउंसेस लगेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि जितने भी पॉइंट्स थे मेरे पास, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हो, कुछ आपके मन में आ गया हो ऐसा कोई सवाल जो मेरे से छूट गया, तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होकर और बेहतर और शानदार वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।